हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड सीयूटी पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जीके जीएस की जो तैयारी करने वाले हैं सीयूटी में, उसका पूरा सिलेबस जानने वाले हैं, उसके पूरे सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीज के बारे में चर्चा होगी। क्योंकि जनरल टेस्ट जो होता है उसमें जीके जीएस का पोर्शन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है उसमें। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे जो जनरल टेस्ट में आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहते हैं, तो कितने कितने प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और क्या महत्व है जीके जीएस का। अगर आप अभी सीयूटी में जीके जीएस की तैयारी करते हैं तो आगे उसका क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, वो सब चीज की चर्चा करने वाले हैं बउआ इस सेशन में। तो जल्दी से जल्दी सही बच्चे एक बार इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, जो बच्चे सीयूटी करने वाले हैं और सोच रहे हैं कि हम बड़े विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना बीए की डिग्री प्राप्त करें, जैसे बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जेएनयू हो गया, वो सब केंद्रीय विश्वविद्यालय से हम बीए की डिग्री प्राप्त करें। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सिलेबस का डिस्कशन करते हैं और संपूर्ण तैयारी कैसे करने वाले हैं, इसकी बेहतर तैयारी, और इतने कम समय में डायरेक्ट कैसे सीयूटी को हम लोग क्रैक करेंगे। और जीके जीएस की जो आपको एकदम महासागर जो है एक प्रकार का जीके जीएस, तो उसको किस प्रकार से हम थोड़ा सा कंटेंट में अच्छा नंबर ला सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से हम क्या क्या पोर्शन पढ़ेंगे, कौन कौन सा पोर्शन हमको जरूरी है पढ़ना जीके जीएस में, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में वहां जब जाइएगा ना तो सभी प्रश्न आपको आता हुआ रहेगा। बहुत सारे बच्चे को, खासकर साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो इंटर में साइंस लिए हैं और फिर आगे बीए की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, या यूपीएससी करना चाहते हैं, या बीपीएससी करना चाहते हैं, तो वो तो आर्ट पोर्शन में जाएंगे। ठीक है, तो वो तो साइंस पढ़ें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ पढ़े हैं, फिर उनको अब क्या करना पड़ेगा, जब बीए की डिग्री लेंगे तो उनको अब ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा उनको कठिनाई होती है। लेकिन वो भी कठिनाई हम दूर कर देंगे बउआ, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको जरा भी घबराना नहीं है। यहाँ पूरा संपूर्ण तैयारी आपको हम करवा देंगे और एग्जाम में आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा वहां। ठीक है, तो बस दिल थामे रहिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, बस देखिए कितना मजा आने वाला है। जीके जीएस हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से इसका सिलेबस रहने वाले हैं, ठीक ना? तो अगर हम बात करेंगे बउआ, अगर हम देखेंगे तो आप देखिएगा जनरल, आप देखिएगा आपका 3 सेक्शन में एग्जाम होता है। एक आपका लैंग्वेज पेपर हो गया जिसमें हिंदी इंग्लिश रहते हैं, एक डोमेन हो गया जो आप 12th जो करना चाहते हैं जिससे, या आप हिस्ट्री रख लीजिए या आप ज्योग्राफी रख लीजिए जो भी, और जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहता है उनका। तो एक सेक्शन हिंदी इंग्लिश का हो गया, एक सेक्शन हो गया डोमेन्स का, तीसरा सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट के अंतर्गत अगर बात करेंगे, जनरल टेस्ट के अंतर्गत बहुआ देखेंगे तो इसके अंतर्गत लगभग में जीके जीएस आते हैं और मैथ आते हैं और रीजनिंग आते हैं। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें कितने मार्क्स, कितने प्रश्न रहते हैं इसमें, तो लगभग इसमें 60 प्रश्न रहते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं? 60 प्रश्न रहते हैं जनरल टेस्ट में। ठीक है, जिसमें आपको मैथ के प्रश्न, आपको 25 प्रश्न मैथ के देखने को मिल जाएंगे, 15 प्रश्न, 25 प्रश्न आपको मैथ को देखने को मिल जाएगा, 15 प्रश्न आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया उस आधार पर हम बता रहे हैं। ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। और मैथ का एकदम लो लेवल का रहता है, मतलब 10th लेवल तक रहता है, 8, 9, 10th लेवल। जो कंपटीशन लेवल थोड़ा होता है ना, जैसे प्रतिशत हो गया, परसेंटेज, लाभ हानि, ये सबसे क्वेश्चन रहता है, औसत हो गया, ठीक ना, ये संख्या पद्धति हो गई, ये सबसे मैथ में क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन रहता है। ठीक ना? और रीजनिंग का तो आसान क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का। ठीक है, आयु से क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है, रिलेशन, रक्त संबंध से क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको दे देगा जो उसके मामा के भांजा का ये कौन लगेगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा किस प्रकार, सब चीज़ यहाँ तैयारी करवाया जाएगा आपको पूरा। मतलब रीजनिंग तो आपको हलवा बना दिया जाएगा, मैथ मतलब जो भी चीज़ यहाँ पढ़ाया जाएगा ना, सब चीज़ एकदम आपको आएंगे ही आएंगे गर्दा तरीके से। ठीक ना? जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी आपको हम करवाने वाले हैं।
जिसमें आपको लगभग में यहाँ पे जोड़ लीजिए 25 और 15 कितना हो गया, 40 हो गया, और बचा लगभग 20 से 25। इसमें कभी कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी घटा, कभी 20 प्रश्न दे दिए जाते हैं, कभी 25 प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको जीके जीएस पूछे जाते हैं। कौन कौन से पोर्शन से जीके जीएस आखिर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको लगभग आपको पता है, सौरभ सर पढ़ाने वाले हैं। रीजनिंग आपको आनंद सर पढ़ा देंगे, ठीक है, और सौरभ सर भी पढ़ा देंगे रीजनिंग, ठीक है। और ये दोनों, और इसकी संपूर्ण तैयारी हम और विनोद सर आपको करवाने वाले जीके जी। इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक हमको पढ़नी है। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे वो भी पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, क्योंकि उनका भी जनरल टेस्ट होगा। जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी पूरा देखेंगे, उनका भी जनरल टेस्ट होगा, क्योंकि जनरल टेस्ट तो सबका होता है। जो अगर मान लीजिए आप बीएचयू में जाने वाले हैं तो सबको देना पड़ेगा जनरल टेस्ट, चाहे आप साइंस से पढ़ के आए हैं चाहे आर्ट से, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो अगर हम बात करेंगे वो, तो ये आप जान के 60 प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे आपको, और लगभग ये इतने प्रश्न आपको रहते हैं, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे जीके जीएस में, ठीक है, जीके जीएस कहिएगा ना तो जीके जीएस बहुत सारे बच्चे ना सोच के ही घबरा जाते हैं, बाप रे बाप कितना जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, ये तो महासागर है पूरा, ठीक है, कितना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन घबरा नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में दिया हुआ है, और जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही पढ़ना है, ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमको विद्वान थोड़ी बनना है, हमको एग्जाम क्रैक करना है बउआ, हमको विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम क्रैक करने के लिए जितना सिलेबस में दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है, ठीक ना। तो जीके जीएस में आपको इतिहास पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतिहास से, ठीक है, भूगोल से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से, संविधान से आपको देखिए राजनीतिक शास्त्र में ना सिर्फ संविधान, भारतीय जो संविधान है ना वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे संविधान लिख लिए। जो पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन होता है उसमें सिर्फ संविधान से, जो जीके जीएस के पोर्शन सिर्फ संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, सब चीज के बारे में बताएंगे। उसके अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से सिर्फ प्रश्न आते हैं। और विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से कुछ 2-3 क्वेश्चन रहेंगे आपको, जो आपको बन जाएंगे, आसान रहते हैं, ठीक है। इतने आपको सेक्शन पढ़ने हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, जीके जीएस में इतने पोर्शन पढ़ने हैं, तब जाके आपको 25 नंबर की आपको तैयारी, लगभग 20 से 25 नंबर की आपको तैयारी होती है, 20 से 25 नंबर की आपको पूरी तैयारी होती है। अब बहुत सारे जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, लेकिन बउआ घबराना नहीं है, हम है ना आपके साथ में, टारगेट बोर्ड है ना आपके साथ में, सब चीज पूरी तैयारी होगी, ठीक है। बस अच्छे से आपको पढ़ना है, जितना कहा जाए उतना सिर्फ करना है आपको, ठीक ना। अगर हम बात करेंगे इतिहास में, तो इतिहास में भी आप देखिएगा बउआ, इतिहास में अगर देखिएगा तो कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में, तो आपको देखने को मिलेगा इतिहास को 3 कालखंडों में, 3 भागों में बांटा जाता है, आपको पता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। प्राचीन इतिहास में जब से सभ्यताएं स्टार्ट हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता से लेकर, अगर बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से लेकर और अरबों के आक्रमण से पहले तक, ठीक है, जो जब से हमारे यहाँ अरबों तुर्क का आक्रमण होने लगा उससे पहले तक, ठीक है, उससे पहले तक हम लोग प्राचीन भारत में प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से लेकर अरबों के आक्रमण से पहले तक, किसमें, प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन, इसमें जैसे गौतम, ये सब अभी बताएंगे, चर्चा करेंगे एक करके। तो इतिहास में 3 पोर्शन आपको पढ़ने हैं, एक प्राचीन इतिहास, एक पढ़ने हैं मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आप लोग पढ़े होंगे, अलाउद्दीन खिलजी फिल्म भी देखे होंगे अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब, शेरशाह सूरी, ये सब के बारे में हमको इसमें पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके पृथ्वीराज चौहान, सब चीज में। तो ये मध्यकालीन इतिहास हो गया। और आधुनिक इतिहास में आपको लगभग में अंग्रेजों के जब से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, ठीक है, तो पूरा इसमें ब्रिटिश काल पढ़ना है हम लोग को, महात्मा गांधी के बारे में, सब चीज के बारे में, गांधी युग पढ़ेंगे, जितने भी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, जो भी बारडोली सत्याग्रह, जो भी चीज हुआ वो सभी आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, सब चीज के बारे में हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ने वाले हैं, इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतिहास को कितने भागों में, 3 भागों में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना।
अब अगर हम बात करेंगे एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राचीन इतिहास में अगर बात सभी बच्चे अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपका यही सिलेबस जो है ना जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टपकेगा, तो उस समय ये नहीं कहिएगा सर यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बउआ, इसलिए पूरा सिलेबस जान जाइए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है ना युद्ध के मैदान में जाने से पहले आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। युद्ध के मैदान में जाने से पहले सिलेबस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप एक युद्ध की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अस्त्र शस्त्र के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है बउआ, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लोथल के बारे में क्या क्या चीज कहाँ से मिला, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज के बारे में, लोथल हो गया, हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा। इसमें ट्रिक के भी माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले सूती कपड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, ठीक है, बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। दूसरा हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण, सामवेद में संगीत, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अथर्ववेद में जादू टोना भूत प्रेत ये सब के बारे में पढ़ते हैं। और यजुर्वेद में कर्म कांड जो पूजा पाठ होता है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब वैदिक सभ्यता में हम लोग पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद महाजनपद का उदय, जैसे मगध, मगध में आपको पता होगा जरासंध शासक हुए, विद्रत वंश आया, बहुत सारे वंश आते हैं। मगध किस प्रकार से मगध का उत्थान हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, महावीर, ठीक है, ऋषभ देव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर थे। तो महावीर के बारे में पूरा जानकारी हम लोग इसमें लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी टपकते हैं एग्जाम में। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वह गृह त्याग किए, किस प्रकार से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ, बोध गया में, ठीक है, और किस प्रकार से उनके धर्म का प्रचार हुआ। अशोक किस प्रकार से बौद्ध धर्म को अपनाए, कलिंग युद्ध, ये सब चीज के बारे में चर्चा करने वाली, सब प्राचीन भारत में हमको पढ़ने को मिलेगा। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, मोहम्मद पैगंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मगध राज्य का उत्कर्ष, ये तो बताइए। सिकंदर के बारे में से हमको जानने को मिलेगा, सिकंदर जो भारत पर आक्रमण किया था फिर लौट गया, इसके बारे में जानने को मिलेगा हमको। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, इसमें अशोक के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद बिंदुसार हुए, उसके बाद अशोक हुए। तो अशोक के बारे में मेन रूप से इसमें अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण वंश के बारे में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के बारे में से देखने को मिला, श्री गुप्त के द्वारा स्थापना किया गया था। समुद्रगुप्त, ये किस प्रकार से विजय अभियान किए, इसके बारे में। पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इतने टॉपिक हमको प्राचीन भारत में पढ़ना है, ठीक है। इतने टॉपिक पर अगर कमांड हो गया तो एक हम जानकारी आपको देते हैं हुआ, ये जितना आप पढ़िएगा ना, आपको आगे की कंपटीशन, मतलब कहते हैं ना जीके जीएस की आधा तैयारी, जब एसएससी का अगर तैयारी कीजिएगा ना, तो एसएससी या कोई भी चीज, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, कोई भी चीज तैयारी कीजिएगा आगे, तो आपको जीके जीएस का बहुत सारे पोर्शन का तैयारी यही हो जाएगा। तो आपको वहाँ आसानी होगी, ठीक है, आपको वहाँ क्या होगी, आसानी होगी, ठीक। और ये सभी प्रश्न आपको एमसीक्यू फॉर्म में ना आते हैं, तो आपको तो और आसानी होगा। टिक करना है, सिर्फ लिखना थोड़ी है, 12th के एग्जाम की तरह लिखना थोड़ी, टिक करना है, ऑप्शन में घेरा लगाना है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक, कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, तो वहाँ पे लिखना है नहीं, ठीक है। तो ये चीज रहता है। उसके बाद अगर बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में क्या पढ़ने को मिलेगा, तो भारत में अरबों और तुर्क का आक्रमण कैसे हुआ, मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोमनाथ पर कैसे आक्रमण हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। महमूद गजनी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग, किस प्रकार से गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और किस प्रकार से फिर खिलजी वंश आया, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। बख्तियार खिलजी, ये सब। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, आप लोग जो आर्ट के बच्चे होंगे ना, उनको ये सब कमांड होगा पहले से। जो आर्ट के बच्चे होंगे उनको तो खुशी हुआ, तो सुन के एकदम खुश हो रहे होंगे, वाह ये सब टॉपिक तो हमको पहले से आता है, ठीक है, ये सब टॉपिक। लेकिन जो साइंस के बच्चे होंगे तो उनको भी घबराना नहीं है थोड़ा भी, सब टॉपिक क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। सिर्फ मेहनत करना है हमारे साथ आपको। बहमनी राज्य के बारे में, हसन गंगू के द्वारा स्थापना किया गया,
इसके बारे में पढ़ेंगे। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ, ये इसके बारे में हमको किसमें मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मतलब औरंगजेब के बाद वाले, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, ये सब के बारे में इसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बारे में ये सब पढ़ने को मिलेगा। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ, सबसे पहले पुर्तगाल आए, वास्को डी गामा साहब, अंग्रेज, डच, ये सब के बारे में हमको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, किस प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था आई, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब आप पढ़े हैं पीछे, सिर्फ उसी को रिवीजन हमको करवाना है, बस हो गया। आप एग्जाम में गर्दा उड़ा के आ जाइएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। उसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ, किस प्रकार से प्लासी के युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 में किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। मैसूर का संघर्ष, टीपू सुल्तान, इसके बारे में जानने का, सिख संघर्ष के बारे में हमको इसमें देखने को मिलेगा। प्रमुख किसान विद्रोह हमको इसमें देखने को मिलेगा। किसान आंदोलन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ। 1857 की क्रांति हम लोग इसमें पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। गवर्नर जनरल वायसराय और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में किस प्रकार से आंदोलन हुए, सब चीज के बारे में हमको इतिहास, इतने टॉपिक हमको इतिहास में पढ़ने हैं बउआ। भूगोल की अगर बात करेंगे तो भूगोल में आपको 2 सेक्शन पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है और विश्व का भूगोल पढ़ना है। आप पढ़े हुए हैं पहले से सब, सिर्फ उसको रिवीजन करना है अच्छे से, सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर हम बात करेंगे इसमें भारत के भूगोल में, तो भारत की स्थिति कैसी है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत का अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा, ये सब चीज के बारे में, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। संरचना, भारत में मैदान जैसे आपको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को, गंगा यमुना का मैदान, गोदावरी का मैदान, पर्वत पहाड़ मैदान, पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, ये सब पढ़ने को मिलेगा। अपवाहत नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी भारत में नदी है इसके बारे में हमको जानने, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। जलवायु के बारे में पढ़ना है, जलवायु कैसी है भारत की, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी और कृषि के बारे में हमको, इतने ही टॉपिक, मात्र 7 टॉपिक हमको भारत के भूगोल में पढ़ना है, मात्र 7 टॉपिक, बस क्लियर है। 7 क्लास 7 टॉपिक खत्म, 7 क्लास 7 टॉपिक खत्म, भारत का भूगोल खत्म। अब आते हैं विश्व के भूगोल। विश्व के भूगोल के बारे में हमको बस वही चंदा मामा दूर से पुआ पकाए गुड़ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सौर मंडल, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, ये सब के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत मजेदार टॉपिक है ये सब, ठीक है, पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। अक्षांश देशांतर के बारे में, पृथ्वी की गति क्या है, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, वायुमंडल, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब आपको विश्व भूगोल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे संविधान में, आपको क्या क्या, संविधान सभा, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, और किस प्रकार से भारत का संविधान बना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, हमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। मौलिक अधिकार के बारे में, संविधान के द्वारा क्या क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसके बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, पंचायती राज, ये सब के बारे में हमको संविधान के मेन टॉपिक में पढ़ना है, जहां से सीयूटी में प्रश्न पूछे जाते हैं बउआ, इतने टॉपिक है आपके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अर्थशास्त्र में हमको अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ये सब के बारे में इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। आर्थिक नियोजन, इसमें योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 में, इसके बारे में आर्थिक नियोजन, किस प्रकार से प्लानिंग हुआ, किस प्रकार से देश को चलाने का प्लानिंग हुआ, इसके बारे में हम लोग जानने को मिलेगा। पंचवर्षीय योजनाएं, 3 पर 3, 4 पर 4, 90 92 पॉकेट में, ये ट्रिक हम बताते, जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है। ये सब ट्रिक से याद करवा देते। पंचवर्षीय योजना 1951 में चालू हुआ, 2017 में इसको खत्म कर दिया गया, 12 गो पंचवर्षीय योजना चलाई गई, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, किस प्रकार से बैंक का संचालन होता है पूरे भारत में,
और इसका पूरा नेतृत्व कौन करता है, आरबीआई, ये सब चीज़ के बारे में से पढ़ने को मिलेगा। महंगाई के बारे में पढ़ेंगे, वस्तु जीएसटी, बजट, ये सब के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। बहुत सिंपल चीज है। कितने टॉपिक है मात्र, देखिए 8 टॉपिक मात्र किसमें पढ़ने हैं, अर्थशास्त्र में। बहुत आसान है, 8 क्लास 8 टॉपिक खत्म, कितना आसान है। और जो बच्चे 8 के होंगे, जो जिनका 8 पोर्शन होगा 12th का, वो सब पढ़े हुए, वो सब गर्दा उड़ा दिए होंगे पहले से, ठीक है, उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिवीजन उनको भी करना पड़ेगा, रिवीजन उनको भी करना पड़ेगा बउआ, ठीक है। ये सब बहुत मजेदार टॉपिक है। उसके बाद आते हैं साइंस पोर्शन। साइंस पोर्शन में आपको फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बाजी मार लेते हैं साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट, क्योंकि उनको 10th लेवल तक पूरा एकदम अच्छे से फिजिक्स पढ़े हुए, 12th लेवल तक पढ़े हुए अच्छे से, तो इस चुटकियों में उड़ा देते हैं प्रश्न को। केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ कुछ एकदम हल्के प्रश्न रहते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं रहते हैं। बायोलॉजी के प्रश्न रहते हैं कुछ पोर्शन, ठीक है, बायोलॉजी के हल्के प्रश्न रहते हैं, 10th लेवल तक प्रश्न रहते हैं साइंस में, जीके जीएस में खासकर, ठीक है। तो लगभग इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लगभग कितने, इतने टॉपिक आपको क्या करने हैं, जीके जीएस में पढ़ने। एक टॉपिक को हम तैयारी करवाने वाले हैं। अगर आपको पता है, जो अगर आप लक्ष्य बैच नहीं लिए हैं, ठीक है, मात्र 499 रुपया उसका फी है। कितना, 499 रुपया उसका फी है। अगर लक्ष्य बैच आप नहीं लिए हैं तो आज ही ऐप पर जाइए और वहां पे सीयूटी का बैच ले लीजिए, क्योंकि यहां से हम जो आपकी तैयारी करवाने वाले हैं ना, एकदम जबरदस्त तैयारी करवाने वाले हैं। जो हमसे बच्चे आप 11th 12th में पढ़े होंगे, या जो हमसे नहीं भी पढ़े होंगे और चाहते हैं कि हमको सीयूटी की संपूर्ण तैयारी करनी है, संपूर्ण तैयारी, और एकदम अच्छे गाइडेंस के साथ करनी है, अच्छे टीचर्स के साथ करनी है, और कम समय में हमको एकदम गर्दा तैयारी करवा देंगे सर, वैसी तैयारी अगर करनी है ना, तो जल्दी से आप लक्ष्य बैच ले लीजिए, ठीक है, लक्ष्य बैच ले लीजिए। वहां पे आपको 499 रुपया लगेंगे। बहुत कम फी है रसगुल्ला, बहुत कम फी है बउआ, बस इतना फी में आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है, इतना फी में आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये क्या कहते हैं पता है आपको, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ठीक है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, ठीक है, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, ठीक है। आपको हारना नहीं है, हार नहीं मानना है आपको, कितना भी कुछ हो जाए, तैयारी एकदम जबरदस्त करनी है, मेहनत से करनी है, हार नहीं माननी है। पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं, आपको सीयूटी की तैयारी करवाने के लिए हमारी टीम लेती है, पूरी संपूर्ण तैयारी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। सिर्फ टारगेट बोर्ड सीयूटी का हाथ आपकी ओर जा रहा है, आप हाथ पकड़िए और चल दीजिए अपने लक्ष्य की ओर, चल दीजिए अपने यूनिवर्सिटी में, बस यही है, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग बैच में, ठीक ना। तो सही बच्चे जल्दी से जल्दी बैच को इनरोल करवा लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग आपको क्लास की तैयारी में, ठीक ना। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो जरूर बताइए कमेंट करके, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा। कैसा सेशन लगा, पूरा सिलेबस आपको समझ में आए कि नहीं, जीके जीएस की सभी चीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सही बच्चों को दिल से धन्यवाद।